हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो चलिए, आप आ गए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसा कि अभी मैंने एक पीछे वीडियो बनाया था चुरू के संबंध में, जिस डिस्ट्रिक्ट चुरू पड़ता है राजस्थान में, और वहाँ पर बहुत ही बड़ा आंदोलन होने जा रहा था जिसकी डेट 7 तारीख रखी गई थी। तो दोस्तों, वहाँ पर 7 तारीख में आंदोलन हुआ है और वहाँ पर जो है कुछ जगहों पर रैलियां निकाली गई हैं और कुछ जगहों पर अलग अलग तरीके से उन्होंने ये अपना गुस्सा जाहिर किया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं आपको दिखा देता हूं कि इस वीडियो में कैसे उन लोगों ने अपना एक प्रदर्शन जाहिर किया है और लोगों को समझाने की कोशिश की है, सरकार को ये समझाने की कोशिश की है कि हमारी ताकत बहुत बड़ी है। ऐसा ना हो कि आप हमारी ताकत के आगे झुक जाएं, उससे पहले ही हमारा पैसा हमें वापस कर दें। तो दोस्तों, चलिए वीडियो देख लेते हैं। इससे पहले निवेदन आपसे है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लीजिए, जिससे कि आपको लगातार सारे वीडियो मिलते रहें। किसान, गरीब, मजदूर, कर्मचारी, उन सब की संपत्ति हड़प लो और उन सब की संपत्ति हड़प के जो गन्ना सेठ है उनके हवाले कर दो और बदले में अपना पैसे ले लो। इसके अलावा नरेंद्र मोदी सरकार का कोई एजेंडा नहीं है और एक एजेंडे के ऊपर ये सरकार काम कर रही है और उसी एजेंडे के अंदर आप और हम सब लोग पीड़ित हैं। जब आपका पैसा आपका है, उस कंपनी के पास इतने संसाधन है, जिस कंपनी ने आप लोगों ने जिस कंपनी को पैसा जमा कराया है, उस कंपनी के पास जब इतने संसाधन है, उस
व्यवस्था में किसी प्रकार का रोड़ा पैदा नहीं करेंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि आप ये गेट खोल दीजिए, हम ज्ञापन देंगे और ज्ञापन देकर के शांतिपूर्ण तरीके से वापिस आकर के हम यहाँ सभा करेंगे। ASO जिंदाबाद, 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 ASO जिंदाबाद, 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 ASO जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंक्लाब जिंदाबाद, 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 इंक्लाब जिंदाबाद, 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी डंडे के बल पर सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 सरकार मुर्दाबाद, 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 तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जेटली तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी मुर्दाबाद, 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 नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, डंडे की बंदूकिया सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, 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 वित्त मंत्री मुर्दाबाद, 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 वित्त मंत्री तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, ASO जिंदाबाद, 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 सुप्रीम कोर्ट ने 2 फरवरी 2016 को एक निर्णय दिया था कि PSL पीड़ित निवेशक, जितने भी पीड़ित निवेशक हैं, इनका पेमेंट 6 महीने के अंदर भुगतान किया जाए। और उन्होंने इसके खिलाफ एक कमेटी का गठन किया था। मिस्टर RM लोढ़ा, सेवानिवृत्त न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के, उनके नेतृत्व में कमेटी का गठन किया था। 6 महीने में भुगतान के लिए उन्होंने ऑर्डर किया था, जो आज तक भुगतान नहीं हुआ है। ये टोटल घालमेल केंद्र सरकार की नीतियों के तहत ये घालमेल चल रहा है। टोटल पैसे की बंदरबाट, ये राशि टोटल 50,000 करोड़ से ऊपर की राशि बैठती है, जिसकी बंदरबाट के लिए केंद्र सरकार इसी बंदरबाट के चक्कर में बैठी है। आज आप लोगों ने समर्थन दिया है, किस तरह का सहयोग आपका रहेगा इनको? आज हम यहाँ से रैली लेकर के कलेक्टर जाएंगे, कलेक्टर साहब को वहाँ प्रदर्शन करके ज्ञापन देंगे। इसके बाद हमारा अगला कार्यक्रम जयपुर का होगा। वहाँ 9 तारीख को राहुल गांधी आ रहे हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी आ रहे हैं, उनको ज्ञापन देंगे, विपक्ष के नेता हैं। और उसके बाद हमारा अगला कार्यक्रम 2 फरवरी को, जो कि एक ऐतिहासिक फैसला हुआ था 2016 में, उसी दिन को हमने चुना है। 2 फरवरी 2019 को दिल्ली जंतर मंतर पर विशाल प्रदर्शन हम करने जा रहे हैं। आपका नाम? वेदपाल मलिक, राजस्थान के स्टेट अध्यक्ष ASO। ये हम PSL के पीड़ित निवेशक हैं। जो कंपनी 1983 से भारत सरकार के रजिस्टर्ड होकर चल रही थी, जिसको नरेंद्र मोदी की सरकार बनती उसको बंद कर दिया। हम पीड़ित निवेशक अपने पैसे के लिए दर दर भटक रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2 फरवरी 2016 को आदेश दिया था सेबी को कि समस्त निवेशकों का पैसा लौटाएं। सेबी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक लोढ़ा कमेटी का गठन किया और लोढ़ा कमेटी ने और उनको आदेश दिया कि PSL की जितनी भी संपत्तियां हैं उन सबको बेच करो और निवेशकों का पैसा लौटाए। लेकिन ये भारत सरकार है जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको नहीं मान रही है, संवैधानिक संस्था का अपमान कर रही है। हम पीड़ित निवेशक कहाँ जाए? हम लोगों ने अपना पैसा देश के विकास के लिए दिया था। हम कोई आतंकवादी और चोर नहीं है, हम गरीब निवेशक हैं। एक एक पाई जोड़ जोड़ कर हमने पैसा इकट्ठा किया था, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, अपने बच्चों की शादी के लिए पैसा इकट्ठा किया था। आज हम कहाँ जाए? हमारा पैसा कौन देगा? आज किस तरह राम रूठ गया, राज भी रूठ गया, अब तो हमारी मौत ही एक सहारा है। किस तरह का प्रदर्शन किया है आज हमने रैली के माध्यम से सरकार से निवेदन किया है कि हमारा पैसा हमें लौटाया जाए ताकि हमारा जो जीवन है वो ठीक चल सके। आज हम दर दर भटकने को मजबूर है। कितने दिन से आपका अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है और आगे किस तरह की रणनीति रहेगी? 27 दिसंबर से हमारा ये अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है, जिसमें हमने अर्धनग्न प्रदर्शन भी किया।
भजन कीर्तन के माध्यम से सोई हुई सरकार को जगाया। जो मोदी सरकार अपने मन की बात करती है, लेकिन उस मोदी सरकार ने भी हमारे भजन कीर्तन को भी नकार दिया, हमारे देश की संस्कृति को भ्रष्ट कर दिया। हमें हमारा पैसा चाहिए और कुछ नहीं। बस क्या नाम है आपका? आगे प्रभुदयाल। पीएसएल पीड़ित सभी साथियों ने 27 दिसंबर से लगातार यहाँ शांतिपूर्ण धरना चल रहा था और आज की तारीख में हम लोगों ने पूरे राजस्थान चूरू जिले से ये सभी लोगों को, जो इस चूरू जिले के निवेशक हैं, उन सभी से, एजेंट से, निवेशकों से हमने प्रार्थना की थी कि आज हम शांतिपूर्ण रैली निकालेंगे जिसमें कि सभी निवेशकों का पैसा भारत सरकार से ये अनुरोध करके पैसा लिया जाए। अभी राजस्थान के अंदर, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में चुनाव थे तो सभी ने ये कहा कि हम आपका पैसा दिलाएंगे, लेकिन कोई भी निर्णय अभी तक सरकार किसी भी तरह का इस निवेशकों, गरीब निवेशकों, किसानों के प्रति, सभी गरीब लोगों का पैसा है, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो हम अब माननीय कलेक्टर महोदय के सामने रैली निकाल के ये अनुरोध कर रहे हैं कि हमारा पीएसएल निवेशक पीड़ितों का पैसा जल्दी से जल्दी दिलाया जाए ताकि हम लोग अपना पैसा लेके अपने बच्चों मोदी सरकार, आपने नारे लग रहे थे कि मतदान नहीं करेंगे, चुनावों में दिखा देंगे, क्या क्या मात्रा है? हमारा ये है कि अरुण जेटली जी पीएसएल के वकील रहे हैं, लीगल सलाहकार 2005 तक, और जब ये सरकार बनी तो वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने ही इस सरकार को 22 अगस्त 2014 को बंद किया है। तो हमारा ये रिक्वेस्ट है कि जब 35 साल कंपनी चल रही थी, जब इस कंपनी में कोई कमी नहीं थी, 70 लाख लोग काम कर रहे थे, 5 करोड़ 85 लाख निवेशक इसके अंदर अपना पैसा जमा कर रखा है, तो क्या सरकार आज 4 साल से ऊपर हो गए? क्या गरीबों के लिए? श्रीमान जी, आज इंद्रमणि पार्क से हमारा जुलूस शांतिपूर्ण रैली के रूप में आया है कलेक्ट्रेट के पास में। अगर मोदी जी और अरुण जेटली जी, ये सरकार हमारा पैसा नहीं दिलाती है तो लोकसभा चुनाव के अंदर हम इस सरकार के खिलाफ वोट करेंगे।